लिए मनीषा जी हमें इसकी जानकारी देंगी, ये प्रोडक्ट और किस तरह हमें और कहाँ हमें फोकस करना है इनके बारे में। थैंक यू सर। आज का दिन ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि जैसा मिलिंद सर ने आपको बताया कि एक वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन अब हमारे पास अवेलेबल है। जो एक कहीं थोड़ा सा गैप फील हो रहा था वो भी अब फिल कर दिया गया है आज इसके लॉन्च के साथ में। तो आइए, अरविंद सर ने आपको प्रोटीन क्या है और क्या महत्व है उसके बारे में बताया। अब जब आप इन दो सप्लीमेंट्स पर आप किसी से बात करेंगे कि आपको फायदा क्या पहुंचा रहा है, क्यों ये सप्लीमेंट बनाया गया, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, आइए थोड़ा सा उनको हम समझते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन आप अभी देखेंगे ये बहुत जल्दी आप सबके ग्रुप्स पर कुछ स्लाइड्स भेज दी जाएंगी ताकि आप उन स्लाइड्स पर बात कर पाएं। बना दिया गया है, वो भी आज आपको व्हाट्सएप द्वारा सब जगह पर भेज दिया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा और प्रोटीन को हम समझते हैं। प्रोटीन का मतलब हम समझते हैं मसल्स। जैसे ही प्रोटीन का नाम लिया जाता है दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, मसल्स। मसल्स की जरूरत सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए या पंप करने के लिए नहीं होती है। इस धारणा को कि मसल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ डोले बनाने के लिए जरूरी हैं, या महिलाओं को ये लगता है मुझे मसल्स नहीं चाहिए, इस धारणा को हम सबको मिल करके तोड़ने की जरूरत है। सही बात लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि मसल्स की जरूरत, पैरों पे खड़ी हूं तो मुझे मसल्स चाहिए, आप बैठे हैं तो आपको मसल्स चाहिए, आपने मोबाइल पकड़ रखा है मसल्स चाहिए, किताब पकड़ रखी है मसल्स चाहिए, आप सब्जी का थैला उठाएं मसल्स चाहिए। और कोविड ने मसल्स का बहुत टेस्ट लिया, क्योंकि फ्री डिलीवरीज हो गई बंद, खुद सामान खरीदिए, खुद उठाइए, खुद लेकर के चलिए, और तब समझ में आया कि भाई मसल्स। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी, जब टीसी सर ने बोला कोविड की वजह से, मुझे लगा वी शुड थैंक कोविड। कोविड की वजह से हमने न्यूट्रिशन समझा, कोविड की वजह से हमने अपने अपने घरों में बैठ कर के भी वो सब कुछ सीखा जो शायद पिछले 20 साल में हम फिजिकल मीटिंग्स में आकर भी नहीं सीख पा रहे थे। कोविड की वजह से हमने टेक्नोलॉजी तो सीखा ही, टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे के बहुत पास आना सीखा। कोविड की वजह से ये हुआ कि आज टीसी सर अपने दिन में जो 2 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे लिए, वो देश के हर कोने में पहुंच पा रहा है। ये एक तरह से कोविड का साइड इफेक्ट था। सो आई थिंक कोविड को थैंक यू बोलना चाहिए हमको। एक साइड इफेक्ट ये था कि हमें मसल्स की इंपॉर्टेंस बहुत समझ में आई। आप सीढ़ी चढ़ते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप बच्चे को गोदी में उठाते हैं आपको मसल्स चाहिए, आप कुछ भी काम करते हैं मसल्स चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं मसल्स के बारे में बात करते हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो आपके स्केलेटन से जुड़ी हुई मसल्स हैं, जो आपको जिंदा रहने के लिए, जो आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए मदद कर रही हैं। और इन मसल्स का भोजन है ऑफ कोर्स प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो मसल्स का भोजन है। ये एक बहुत पहली बार शायद न्यूट्रीचार्ज इस बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से हमें ये बताया जाता है, हमें ये आज तक समझाया गया है, अगर वजन कम करना है तो जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उससे ज्यादा जलानी होगी। अगर मसल्स का साइज और उनका फंक्शन, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाना है तो उसका बैलेंस जो है वो इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन। आपकी बॉडी कितना प्रोटीन संचय कर रही है, कितना प्रोटीन बना पा रही है, जो हम ले रहे हैं उसको कितना उपयोग में ला पा रही है, और कितना प्रोटीन वो अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए खर्च कर रही है, इसके बैलेंस पे डिपेंड करता है। आपकी मसल्स बढ़ेंगी, आपकी मसल्स मेंटेन रहेंगी, या आपकी मसल्स का लॉस होगा। नेचर मसल का लॉस कर रहा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले अरविंद सर द्वारा दिखाई गई एक स्लाइड में देखा था कि
मसल का लॉस होता है, नेचुरली होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल का लॉस होता है। क्या उसे हम थोड़ा रोक सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? हाँ, अगर इस बैलेंस को हम ध्यान में रखें तो जो मैं आपको बता रही हूं वो, अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, मतलब प्रोटीन का संचय ज्यादा होगा, तो मसल की ग्रोथ होगी, मसल की बढ़त होगी। अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन ज्यादा होगा, मगर इसका मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा होगा, तो मसल का लॉस होगा। बहुत सिंपल बैलेंस है, बहुत सिंपल चीज है। और मसल सिंथेसिस के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व अगर कोई है, जी हाँ, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, उन पर आज बात नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जरूरी है मसल ग्रोथ के लिए, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो 2 तरह के अमाइनो एसिड से बना होता है। बहुत ज्यादा साइंस आपको नहीं बता रही हूं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें जो इस नए प्रोडक्ट को, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, 2 टेस्ट में है, तो उनको आपको किसी को जब आप एक्सप्लेन करेंगे उसके फीचर्स, तो आपको ये कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपके मदद कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन में। सो प्रोटीन बनता है 2 तरह के अमाइनो एसिड से, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं, और यही इन्हीं पर आपको ज्यादा समझाना है, या जरूरी है मगर शरीर बनाता नहीं है तो भोजन से लेना पड़ेगा। और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे होगी आपकी ग्रोथ, आपके प्रोटीन के संचय के लिए बहुत जरूरी है। अब कैसे पता चले कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नहीं? जाहिर है ये क्वेश्चन आएगा जब आप किसी से बोलेंगे कि प्रोटीन जो है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से बना होता है, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मसल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तो सामने वाला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, इसमें है क्या? तो क्या इसमें है? आइए समझते हैं। सो हाउ डू यू नो कि कौन से प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं? पीडीकास। हम सब ने सुना, पिछले 11 साल से आप पीडीकास सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। आज इसका छोटा सा 2 लाइन में मतलब समझाना चाह रही हूं आपको, क्योंकि ये पीडीकास इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, सप्लीमेंट के बारे में बात करने में एक आपके लिए चाबी है। ये इकलौती चीज आपके काम आने वाली है अगर आपने पीडीकास का मतलब समझ लिया तो। पीडीकास प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। 2 चीजें आप यहां पर देख रहे होंगे, डाइजेस्टिबिलिटी और अमीनो एसिड्स। इसका मतलब यह है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, और डाइजेस्टिबिलिटी प्रोटीन की क्या है, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों पर प्रोटीन की क्वालिटी डिसाइड हो जाती है कि उसमें अमीनो एसिड्स पूरे हैं कि नहीं हैं, और वो डाइजेस्ट जब होता है तो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, कितनी देर तक आपके शरीर में रहता है। बस ये 2 चीजों से पीडीकास डिटरमाइन होता है। पीडीकास की बेस्ट वैल्यू है 1। पीडीकास की सबसे बोलेंगे सोया प्रोटीन, क्योंकि हम सब आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को बहुत ज्यादा समझने लग गए हैं। 2 और तरह के प्रोटीन हैं जिनका पीडीकास 1 है। सोया प्रोटीन तो है ही, वे और केसीन दोनों प्रोटीन जो है उनका पीडीकास 1 है। अब तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को समझा है। ये वे और केसीन अब कौन सी नई बला है जिसको समझना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है बहुत सरल भाषा में एक स्लाइड में आपको मैं एक डेफिनेशन समझा पाऊं। तो क्या ये जितने प्रोटीन, मैंने बोला पीडीकास 1 है सबका, तो फिर अलग कैसे एक दूसरे से? क्यों अलग हैं? क्यों लोग अलग बेचते हैं? क्यों अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स इन प्रोटीन्स को यूज करके बनते हैं? इन सब में अलग अलग क्वांटिटी के अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। सब में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन सब में अलग अलग क्वांटिटी में। किसी में 1 एसेंशियल अमाइनो एसिड ज्यादा है, किसी में 2 ज्यादा है, 9 की 9 सब में है, लेकिन प्रोपोर्शन सब में थोड़ा अलग अलग मिलता है। वे और क्रेसीन में सबसे ज्यादा ल्यूसीन है। आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है,
कि ल्यूसीन ज़्यादा है या कम है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं जो गूगल करते हैं और आपसे सवाल पूछेंगे, तो ये सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी कल हम परसों गोधा सर, सैटरडे को हमारी हमेशा गोधा सर के साथ मीटिंग होती है, तो उन्होंने बोला आजकल तो डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट से पूछता है गूगल करके आए हो ना। तो जब हम किसी कस्टमर के पास जाएंगे और अगर उसने गूगल कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जवाब नहीं है, इसलिए ये जवाब आपके पास है। वे और क्रेसीन में सबसे ज़्यादा ल्यूसीन होता है। तो ये ल्यूसीन करता क्या है बॉडी के लिए? ल्यूसीन प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन को कम करता है। मतलब आपकी बॉडी में अगर ल्यूसीन ज़्यादा जाएगा तो वो प्रोटीन की आपकी जो सिंथेसिस, संचय करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाएगा, और जब आपका शरीर प्रोटीन यूज करता है उस प्रोटीन के ब्रेकडाउन को वो कम करेगा। तो जाहिर है वे लेना चाहिए ना, क्योंकि उसमें ल्यूसीन ज्यादा है। तो फिर सोय प्रोटीन में क्या ज्यादा है? पहले देखिए वे और केसीन है क्या भला, कहां से आता है? दोनों की दोनों दूध से बनते हैं। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सोयाबीन से बनता है, पौधे से बनता है। ये दोनों, वे और केसीन, दोनों जो है दूध से बनते हैं। दूध में 80% केसीन और 20% वे होता है। तो ये जब आप पनीर बनाते हैं, और महिलाएं शायद इसको ज़्यादा समझेंगी, कि जब आप घर में पनीर बनाते हैं या बाजार से भी पनीर लेकर आते हैं, तो जो ऊपर का पार्ट है उसके अंदर केसीन सबसे ज़्यादा होता है, जो पनीर है, और जो नीचे का पानी बच जाता है उसको जब ड्राई किया जाता है तो वो बनता है वे प्रोटीन। दोनों ही मिल्क में से निकले हैं। और 80% केसीन क्यों? क्योंकि जाहिर है पनीर जब हम बनाते हैं तो पनीर हमेशा ज़्यादा निकलता है, पानी कम निकलता है। तो पानी जो है वो वे है और पनीर जो है वो है केसीन। इसीलिए बोला जाता है पनीर में प्रोटीन ज़्यादा होता है, पनीर खाना चाहिए। कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है ये एक आम आदमी को नहीं पता, लेकिन अब हमें पता है कौन सा प्रोटीन ज़्यादा होता है। केसीन ज़्यादा होता है पनीर में, सोय प्रोटीन नहीं होता है पनीर में। तो अब पनीर खाना चाहिए क्योंकि इसमें केसीन है। अगर आप ये बता पाएंगे तो आपकी नॉलेज की वैल्यू ज़्यादा सामने वाले को समझ में आएगी। सोय अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन, सोय प्रोटीन में ज़्यादा होते हैं। फंक्शन आपको बताने की कोशिश की है। आर्जिनिन जो है अगेन प्रोटीन सिंथेसिस और इम्यून फंक्शन में हेल्प करता है। तो वो तो ल्यूसीन भी कर रहा था, तो आर्जिनिन भी करता है। तो फर्क क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, तैयारी करवाता है उसकी, तो थोड़ा सा फंक्शन में फर्क है। ग्लूटामीन जो है वो ल्यूसीन को सेल्स में जाने में मदद करता है, तो ग्लूटामीन का रोल ही अलग हो गया, वो ल्यूसीन को सेल्स के अंदर भेजता है। तो आपने देखा हर अमाइनो एसिड का अपना एक फंक्शन है। अब आते हैं डाइजेस्टिबिलिटी पे। तो दो चीजें जो हम बात कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स कितने हैं और डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है। तो अब डाइजेस्टिबिलिटी समझते हैं। वे प्रोटीन क्विक रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ब्लड स्ट्रीम, आपने लिया और ऐसे रिलीज, जो आप ये देख रहे हैं ना, इमीडिएटली रिलीज करता है अमाइनो एसिड्स को आपके ब्लड स्ट्रीम में, और रहता है आपके ब्लड स्ट्रीम में करीब 2-3 घंटे तक। मतलब बहुत जल्दी तो ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन रिलीज करता है और बहुत जल्दी बॉडी से बाहर भी निकाल देता है। केसीन बहुत धीरे रिलीज करता है और करीब करीब 6 घंटे आपकी बॉडी में रहता है। इसलिए अगर सोचिए, आप अगर घर में सोचे कि पनीर बनाया, उसका पानी पीजिएगा, इमीडिएटली आपकी बॉडी में जाएगा, ब्लड में घुलेगा और 2-3 घंटे में डाइजेस्ट होकर निकल जाएगा। आप केसीन, उसका ठोस पनीर जब आप खाते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि बहुत देर तक पेट भरा हुआ है? क्योंकि वो बहुत देर तक आपके ब्लड स्ट्रीम में रहता है। इन दोनों के बीच में, ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है सोय प्रोटीन। मॉडरेट रिलीज, धीरे धीरे आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और करीब 4 घंटे तक आपकी ब्लड स्ट्रीम में रहता है। अब जब हमने ये समझ लिया तीनों तरह के प्रोटीन में अलग अलग प्रोपोर्शन में अमाइनो एसिड्स, तीनों तरह के प्रोटीन का डाइजेस्टिबिलिटी का टाइम अलग अलग, तीनों का पीडीकास एक, तो सबसे ज्यादा सेंसिबल क्या हो सकता था? वो ये हो सकता था, ये जैसे मैंने आपको
यहाँ एक और पिक्चर दिखाना चाहा है। केसीन सबसे स्लो रिलीज होता है, वे सबसे फास्ट होता है, सोय बीच में है, मॉडरेट है। और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने सबसे पहले जो लॉन्च किया, जो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, जिसके नाम से हम जानते हैं न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, सब आइसोलेटेड सोय प्रोटीन पर इसलिए बेस्ड थे क्योंकि वो अमाइनो एसिड्स भी 9 की 9 हैं, मॉडरेट डाइजेस्टिबिलिटी है, हर इंसान के लिए सूटेबल है। जो एक छोटा सा गैप था उसको आज फिल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं तो इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक में। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं 2 टेस्ट में शेक है, बनाना कैरेमल और कॉफी हेज़लनट, और इन दोनों में इन तीनों तरह के प्रोटीन्स का समावेश है। सो हेल्थ क्यों आपको मैंने बताया, टेस्ट क्यों जैसा मिलिंद सर ने अभी आपको बताया, बहुत टेस्टी बनाया हुआ प्रोटीन है। इसमें क्या क्या डला है वो छोड़ दीजिए, टेस्ट में सुपर्ब है। आप एक बार पिएंगे ना तो रुक नहीं पाएंगे, आपकी इच्छा होगी कि इसको बार बार पिया जाए, ये इतना टेस्टी है। और कन्वीनियंट, एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, आपको किसी ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी महिला की ज़रूरत नहीं है, आप ऑन द गो हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ शेकर में 1 स्कूप डालना है, दूध डालना है, शेक करना है और दैट्स इट, और पी लेना है। बहुत ही कन्वीनियंट प्रोटीन है। तो दुनिया जो है वो 1 मिनट 2 मिनट मैगी 2 मिनट ब्रेकफास्ट की तरफ है, हम 1 मिनट ब्रेकफास्ट से अभी हम ये 30 सेकेंड ब्रेकफास्ट पर आ गए हैं। सो ये आपके लिए 30 सेकेंड ब्रेकफास्ट है। इट इज एन एवरी टाइम न्यूट्रिशन शेक मिक्स। आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, किसी भी वक्त ले सकते हैं इस शेक को, नाश्ते की तरह, बीच के स्नैक की तरह, डिनर की तरह। आपको लग रहा है लंच हैवी हो गया, डिनर स्किप करने का मन है, 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक। आपको लगा स्नैक खा रहा हूँ, जो आप चाय कॉफ़ी लेते हैं, कचौरी खा ली मैंने, समोसा खा लिया, मिर्ची बड़ा खा लिया। राजस्थान की हूँ इसलिए यहाँ का खाना पीना अच्छी तरह से समझती हूँ। तो इस सब के साथ जो है हमें चाय चाहिए होती है। मिर्ची बड़ा बिना चाय के बहुत बेकार, मैंने वैसे टेस्ट नहीं किया कभी चाय के साथ, लेकिन ऐसा सुना है कि चाय के साथ मिर्ची बड़े, चाय के बिना मज़ा नहीं आता। चाय की जगह आप 1 ग्लास न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। नाश्ते में अगर आपको ऐसा लग रहा है PVMFO तो होना ही चाहिए, आप उस P को और F को आप कभी चाहें तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। कुछ दिनों के लिए आप रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि बनाने में बहुत आसान चाहिए, हमको कन्वीनियंट होना चाहिए, ऑफिस जाने में भागदौड़ होती है या जिम में हमें चाहिए होता है। तो ऐसे कस्टमर सेगमेंट, जिसके बारे में ऑफ कोर्स थोड़ी देर में आपसे मिलिंद सर बात करेंगे, आप इन लोगों के लिए ये आपके पास एक और वेरिएंट अब अवेलेबल है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों ब्रेकफास्ट, स्नैक और डिनर तीनों में प्रोटीन लेना ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ सवाल ऐसे होंगे, PVMFO तो हम सुबह बात करते हैं और आप बोल रही हैं प्रोटीन जो है वो तीनों वक्त लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है, क्यों, उसके बारे में आपको आगे बताती हूँ मैं। आपको मीठे की इच्छा है और आपको लग रहा है कि 1 गुलाब जामुन पूरा तो नहीं खाना, क्योंकि उस खाने के बाद गिल्ट बहुत आता है, 1 लड्डू शायद पूरा तो नहीं खाना, तो आप अपनी स्वीट क्रेविंग को भी इससे आप कर्ब कर सकते हैं। दिस इज हेल्दियर देन अ गुलाब जामुन, दिस इज हेल्दियर देन अ लड्डू, दिस इज हेल्दियर देन एन आइसक्रीम और अ पेस्ट्री। तो आप अपनी स्वीट क्रेविंग्स को भी इससे आप कर सकते हैं। भूख लग रही है, जो छोटी छोटी भूख होती है ना, जो हमारे दिमाग की ज़्यादा होती है, पेट की कम होती है, और लगता है कि अरे नमकीन नहीं खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, ये तला हुआ, ये ऐसा है, आप वो छोटी छोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का। आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम है, वक्त नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग को एकदम तरोताज़ा रखना ज़रूरी है, तो भी ये आपका अच्छा साथी साबित हो सकता है।
फीचर्स पे बात करते हैं। 2 ही स्लाइड्स हैं फीचर्स की, लेकिन फीचर्स हैं बहुत शानदार। सबसे पहला फीचर ट्राई प्रोटीन ब्लेंड। आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर चल रहा है। बहुत लोग गोल्डन प्रोटीन पर बात करते हैं, बहुत लोग ट्राई प्रोटीन पर बात करते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरह के प्लांट प्रोटीन पर बात करते हैं। 3 तरह का प्रोटीन का ब्लेंड डला है, और इस क्यों डला है ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। प्रोटीन जो है हर स्कूप में, इसमें जो स्कूप डला है, हर स्कूप 25 ग्राम का स्कूप है, हर स्कूप में आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट से हमें 15 ग्राम प्रोटीन हर सैशे से मिलता है। इसमें आपको हर स्कूप से 10 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, 40% प्रोटीन मिलेगा। यह है एक छोटा सा अमाइनो एसिड प्रोफाइल। आपको बिल्कुल ना याद रखना है, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ इसलिए है। अमाइनो एसिड्स हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 5 हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 4 हैं। ये एक बहुत नया ट्विस्ट है। 26 विटामिन्स और मिनरल्स भी इसमें डले हुए हैं। ये 26 विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ये सारे की सारे 26 विटामिन्स और मिनरल्स इन दोनों में डले हुए हैं। Rich in antioxidant vitamins A, C and E that helps in neutralizing harmful free radicals that can damage the cells of our body. जो भी antioxidant vitamins होते हैं A, C और E, आपके सारे फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, खा जाते हैं, हटा देते हैं। बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हमें बीमार करते हैं। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो आपने स्लाइड देखी, जो अरविंद सर ने दिखाई, उसमें ऊपर लिखा था एंटीबॉडीज। तो प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ये विटामिन्स भी एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये हुआ आपका डबल प्रोटेक्शन। सो एक्चुअली न्यूट्रीचार्ज क्या कर रहा है? न्यूट्रीचार्ज आपके अंदर के मास्क को विकसित कर रहा है। It is your internal mask and this is one of the masks that you have. जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। ये जो आप मिनरल्स देख रहे हैं, जिंक, सेलेनियम, कॉपर और विटामिन्स जो आप देख रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना, विटामिन्स और मिनरल्स इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और इसमें डाले गए हैं। थोड़ा सा बेनिफिट्स, तो ये इसको लेने का बेनिफिट क्या है, क्या फायदा होने वाला है, क्या बताऊं मैं जाकर सामने वाले को कि ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक आप लेंगे तो क्या फायदा होगा? ये बहुत सारे फायदे हैं। पहला है इंश्योर सस्टेन्ड रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ। हमने देखा डाइजेस्टिबिलिटी देखी हमने, एक की बहुत ज़्यादा है, एक की मॉडरेट है, एक की धीमी है। तो यहाँ पर ये तीनों का ब्लेंड है, तो आपको धीरे धीरे पूरे वक्त अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं जो मसल की ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प करते हैं। प्रमोट्स हेल्दी मसल मास, डाइजेस्टिव सपोर्ट। पूरे वक्त आपको जो है पीने के बाद भरा हुआ लगेगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कुछ और खाने की, आपको सटाइटी मिलेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अंदर से, सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी और इम्यूनिटी सपोर्ट। तो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ आपकी इम्यूनिटी के सपोर्ट के लिए है। इसके साथ में है ये शेकर्स। ये शेकर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, होने वाले हैं पिकअप सेंटर के थ्रू। ये 2 शेकर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों कलर्स में अवेलेबल हैं ये। थैंक यू शिल्पा। शेकर पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी। सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर एक बॉल डला है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये बॉल जो है वो प्रोटीन को, जब प्रोटीन अगर सेटल हो जाता है तो आप इसको शेक कर सकते हैं। अदरवाइज भी प्रोटीन जो है मिल्क के साथ मिक्स करने में आपको ये मदद करेगा। इस शेकर में एक छोटा सा कप है, आप उसमें एक स्कूप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक का एक स्कूप डाल करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसको आप कप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप टांग कर ले जा सकते हैं। ये शेकर्स एक्चुअली 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक।
तो आपको जो भी कलर पसंद हो। ब्लैक ये सोच करके रखा गया था कि अगर सपोज कीजिए घर में 2 से ज़्यादा लोग हैं तो शेकर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो एक कलर का ऑप्शन और रख देते हैं। तो इसलिए ये 3 कलर्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे अच्छा आसान तरीका जो है वो शेकर में बनाना है। आपको मिक्सी, ब्लेंडर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो आई वुड कॉल दिस अ न्यूट्रिशन ऑन द गो। पूरी तरह से इट इज़ अ न्यूट्रिशन ऑन द गो। किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1 स्कूप डालिए, 1 ग्लास दूध डालिए और हिलाइए और पी जाइए। बाय चांस शेकर अवेलेबल नहीं है, ग्लास में भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसकी मिसिबिलिटी, मिक्स होने की जो पावर है दूध में, वो बहुत अच्छी है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल लव। वेरी इजी टू मेक, जैसा मैंने आपको बताया। ठंडे दूध में सबसे अच्छा लगेगा। जितने भी प्रोटीन के वेरिएंट्स पर हम बात करते हैं, हम यही सजेस्ट करते हैं ठंडा दूध हो या रूम टेम्परेचर पर दूध हो। तो आपको शेकर में 180 से 200 ml दूध आपको डालना है। Add 1 full scoop of NutriCharge Pro-Diet shake, shake it and have it। ये एक छोटा सा वीडियो। बनके तैयार है। सो ये वीडियो आपको सबको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। आप जिस भी कस्टमर को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक दें, आप इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप पे ये भेज दीजिए, ऐसे बनाना है। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखने के बाद बोलेगा शेकर अवेलेबल है क्या, तो शेकर भी साथ लेकर जाइए। बोलिए बिल्कुल अवेलेबल है और साथ में दे दीजिए। द नो क्लब एंड वाई अ नो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको दूसरे प्रोटीन्स में दिखाई देंगी, वो हमारे प्रोटीन में आपको नहीं दिखाई देंगी। नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर। न्यूट्रीचार्ज ने अपनी परंपरा को बिल्कुल कायम रखा है। रियल पाउडर्स हैं, रियल बनाना, रियल कैरमल, रियल कॉफी, रियल हेजलनट, नो फ्लेवर्स एडेड, no trans fat, no added sucrose or refined sugar and no added preservatives। आप अब बोलेंगे शेक टेस्टी है, मीठा भी है, फिर चीनी कैसे नहीं है? रिफाइंड शुगर नहीं डाली है हमने, उसमें सुक्रालोज डाला है, जो चीनी का एक दूसरा फॉर्म है जिसमें कैलोरीज नहीं होती हैं। तो ये चीनी का बेटर फॉर्म है। मीठा किसी में भी मिलाने का ये बेटर फॉर्म है जो इसमें डाला गया है। 2 टेस्ट में अवेलेबल है, आपको अब तक समझ में आ गया है। फिर भी मैं एक बार वापस आपको बता दूं ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बनाना के साथ कैरेमल, बनाना कैरेमल एक फ्लेवर है। बनाना तो हम सब जानते हैं, कैरेमल वो होता है जिसको, जैसे कैरेमल फ्लेवर बहुत ज़्यादा, कैरेमल टेस्ट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसे हमारा, कोई बता सकता है मुझे कैरेमल हमने और किस में कहाँ यूज़ किया है? किसी एक और सप्लीमेंट में हमने कैरेमल फ्लेवर यूज किया है क्या? यहां पर कोई है जो बता सकता है? यस, थैंक यू। किसने बोला? थैंक यू सो मच। न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट में हमने उसका जो आउटर कवर है, कैरागेनान नहीं सर, कैरेमल यूज किया है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो ये कैरेमल की टॉफीज जो है बाहर बहुत ज्यादा फेमस है, लोग बहुत ज्यादा मन से बहुत ज्यादा पसंद करके खाते हैं। ये वो फ्लेवर है। साथ में दूसरा है सर, कैरेमल जो है ना, जैसे चीनी को अगर आप बिना पानी के अगर आप सेकें तो एक ब्राउन कलर का वो बनता है सिरप, बिना चीनी के। चाशनी तो चीनी और पानी मिक्स करके बनाएंगे, गरम करेंगे तो चाशनी बनेगी। चीनी को अगर बिना पानी के आप अगर सेकेंगे तो वो एक ब्राउन कलर का वो बनता है सिरप, उसको बोलते हैं कैरेमल। सो ये कैरेमल फ्लेवर है। और दूसरा है कॉफी हेजलनट। कॉफी के साथ हेजलनट डाला गया है, बहुत ही
टेस्टी शेक है। मतलब बोलते बोलते मुझे उसका टेस्ट मुंह में आ रहा है, क्योंकि हम टेस्ट कर चुके हैं। मुझे पता है आपका मन हो रहा होगा कब हम खोलें घर जाकर के और कब इसको टेस्ट करें। घर जाते ही प्लीज़ शेकर लेकर के जाइएगा और बनाइएगा ज़रूर घर जाते ही। व्हेन टू टेक, लेना कब है, मैंने आपको बताया। आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के वक्त, स्नैक्स के वक्त, लंच के वक्त, डिनर के वक्त, तीनों में से किसी भी वक्त आप इसे ले सकते हैं। आप चौथे, पांचवें, छठे वक्त भी आप ले सकते हैं। क्यों? Research says that not eating proper amount of protein at each meal contributes to the loss of muscle that can occur with aging. और सच्चाई ये है, हम सब हर दिन एज ही हो रहे हैं, बूढ़े ही हो रहे हैं, बड़े ही हो रहे हैं। हम में से कोई भी चाहे भी तो रिवर्स में ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो अगर हम जब तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, अगर हम तीनों मील्स में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते हैं तो उम्र के साथ हमारी मसल की लॉस की जो संभावना है, जो रिस्क है, जो खतरा है, वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप प्रोटीन तीनों वक्त लें तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप दिन में तीनों वक्त ही न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। आप एक वक्त न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक लीजिए, एक वक्त आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट शेक लीजिए, एक वक्त आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट लीजिए। तीनों की अलग अलग खूबियाँ हैं, तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, ताकि आपको तीनों के बेनिफिट्स ज़रूर मिलें। और इसी के साथ मैं अब इसका कमर्शियल एस्पेक्ट आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे। एक बार तो मिलिंद सर बता चुके हैं कि कितना एमआरपी, कितना डीपी, कितना बीवी, पर साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि अब मैं जाऊं किसके पास, किसको बताऊं इसके बेनिफिट्स, और कैसे किसको बेचूं, कैसे बताऊं। तो हमारे जो सेलिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे सीईओ श्री मिलिंद सरवटे सर, उनसे बेटर सेलिंग तो कोई सिखा ही नहीं सकता, उनसे बेटर टारगेट ऑडियंस को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं बेहद आदर के साथ उनको स्टेज पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। पधारें। थैंक यू मनीषा, धन्यवाद। तो हम सब लोगों ने अभी तक एक ही चीज की कमी रह गई है। अब सिर्फ मुझे लग रहा है लोगों को इतना बताने के बाद सबको ये तो लग रहा होगा कि शायद खाने में ये मिल जाए। खाने में मिलने वाला है सर? हाँ। तो बात की निश्चिंती रखिए कि जो आपको डब्बे मिले हैं उसमें से खुद को खाने की नौबत उससे पहले मिल जाएगा। देखिए, हम आरसीएम बिजनेस में हैं। अभी बिजनेस में क्या होता है ना, एक बिजनेसमैन वो 500 ग्राम 1900 रुपए का डिब्बा खोल लिया तो सीधे सीधे 1900 रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर हम बेचने वाले हैं तो। और हम तो बेचने की बात करते हैं। तो यहां आपको पिला दिया जाएगा तो टेस्ट यहां ले लीजिए। हाँ, खुद को बिलिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अलग से खरीदिए, लेकिन ये जो आपको मिला है इसको एज ए वर्किंग कैपिटल यूज किया, ये मेरी इच्छा है। ये आपके लिए 5000 रुपए का वर्किंग कैपिटल है। तो देखते हैं इस वाइड रेंज को किस तरह पूरा किया। आपको पहले के प्रोडक्ट सभी लोगों को पता है। जस्ट एक जानकारी के लिए 1 मिनट हम उसके बारे में सिर्फ बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अब क्या मैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी कोको प्रोडक्ट बेचना बंद कर दूं, या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट बेचना बंद कर दूं, या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट बेचना बंद कर दूं। नहीं, जैसा मनीषा ने बताया, सारे तरह के वेरिएंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसा इसमें समझा आपने, चीनी का एक अलग फॉर्म डाला गया है जिसको सुक्रालोज बोलते हैं, थोड़ा सा फ्रूट शुगर भी है, फ्रुक्टोज भी है। तो ये डेफिनेटली एक नॉन डायबिटिक व्यक्ति के लिए है। किसी भी डायबिटिक व्यक्ति को हम ये दोनों प्रोडक्ट नहीं एडवाइस कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास ऑलरेडी है उनमें से किसी प्रोडक्ट में शुगर नहीं है, चीनी नहीं है, तो वो नॉन डायबिटिक व्यक्ति को हमें वो देना है। पर जो 80% लोग हैं जो हेल्दी हैं, जिनको शुगर खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिनको एनर्जी की आवश्यकता है, जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है लेकिन टेस्ट साथ में चाहिए, वो ये सेगमेंट है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो ये जो रेंज है ये तो हम सब जानते ही हैं। इनमें 2 चीजें हैं।
बिकॉज इसमें कोई भी कैसीन या वे प्रोटीन नहीं है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट और न्यूट्री स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में, इसलिए वो वीगन है। तो जो लोग वीगन चाहते हैं उनके लिए हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल है। न्यूट्रीचार्ज केशर पिस्ता प्रोडक्ट ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। उसका एक ही कारण, ये अकेला प्रोडक्ट ऐसा है जिसको मेरे को लगता है जिसको अगर आपने घर में बुला के पिला दिया, उसी समय अगर उसकी जेब में पैसे होंगे तो ये प्रोडक्ट लेके जाएगा। इसकी टेस्ट इतनी शानदार है, ओरिजिनल केसर, ओरिजिनल पिस्ता, तो मतलब इसको सैंपलिंग करके इमीडिएट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये नंबर 1 प्रोडक्ट है उसके लिए। अरे हाँ, आज सुबह नाश्ते में ही था, बिल्कुल सही। सब लोगों ने, उम्मीद करता हूं सबने पिया होगा, जो लोग घर से नाश्ता करके आए हैं उनको नहीं, पर उन्होंने भी, कारवा जी ने भी शायद उतना तो पिया। कारवा जी ने कहा मैं नाश्ता घर से करके आया, मैंने कहा सर लेकिन ये केशर पिस्ता प्रोडक्ट तो आप पीजिए न्यूट्रीचार्ज। और जैसा मनीषा ने बोला, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारे ठंडे दूध में या रूम टेम्परेचर पे हम लेने को बोलते हैं। ये अकेला प्रोडक्ट ऐसा है जिसको गर्म दूध में लेने को पर्टिकुलरली इस सीजन में कहा जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट गर्म में ज्यादा अच्छा आता है। अब अभी तक आपने जितना न्यूट्रीचार्ज का प्रोटीन के प्रोडक्ट्स देखे हैं, सारे प्रोडक्ट, वो या तो 64% या 74% प्रोटीन होता था। इन प्रोडक्ट में अंतर क्या है, यहां पे 40% प्रोटीन है। तो एक प्रश्न बहुत आसानी से सबके मन में आ सकता है कि सर ये हम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हैं, ये 64 और 74 से 40 की जर्नी हम क्यों जा रहे हैं, ये प्रश्न आ रहा है किसी के मन में? तो अगर ये प्रश्न आ रहा है तो उसका उत्तर पहले ही दे देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और जुबान जो होती है ना, वो मतलब हमारे व्यवसाय में तो, डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एक कस्टमर के लिए भी जुबान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पे ही हम चलते हैं। अगर टेस्ट पे नहीं चलते होते तो इस देश में कचौरी समोसे की दुकान की जगह न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के ठेले लग रहे होते, पर वैसा है नहीं, वैसा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली जुबान मैटर तो करने ही वाली है। तो ये ऐसा तरीका है, देखिए अगर आप कोई भी चीज है आप उसको 100% ही रख सकते हैं, 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब अगर आपको उसको टेस्ट को भी मेंटेन करना है, आपको उसमें विटामिन मिनरल का ब्लेंड भी डालना है, और आपको उसमें सुक्रालोज या फ्रुक्टोज भी डालना है ताकि उसमें थोड़ा मीठेपन का एहसास हो, तो ऑब्वियसली किसी चीज की क्वांटिटी तो कम करनी पड़ेगी ना। तो उस बैलेंस को बनाने के कारण यहां पे प्रोटीन 40% है। लेकिन उसको किस तरह मैनेज किया गया है, स्कूप जो है वो 25 ग्राम का हो गया है। पहले हमारा स्कूप 20 ग्राम का है, या सैशे हमारा 20 ग्राम का है, तो स्कूप 25 ग्राम का है, 40%, यानी 10 ग्राम प्रोटीन आपको एब्सोल्यूट इसमें से भी मिलने वाला है। तो उस चीज का हम ध्यान रखें। जो न्यूट्रीचार्ज डॉयपैक जो आते हैं, कोको प्रोडक्ट और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट, वो वहां पे आपको मिलता है 14.8 ग्राम, यहां आपको मिलेगा 10 ग्राम। और ये मिनटों से सेकंडों की जर्नी। तो एक तरफ हम आगे जा रहे हैं, कहां पे? हम जो बोलते थे 1 मिनट ब्रेकफास्ट, जैसा मनीषा ने कहा, दिस इज अ 30 सेकंड ब्रेकफास्ट। और इसमें क्या होगा कि कई सारे लोग इसको इसलिए लेने लगेंगे क्योंकि उनको टेस्ट बहुत पसंद आएगा, और उनको मेहनत इसमें कुछ ज्यादा करनी नहीं है। सो एमआरपी 1900 रुपए है, जो मैं आपको पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ये पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री में आरसीएम के साथ। और जब ये आइडिया आया तो माननीय तिलक जी को मैंने फोन किया, और उन्होंने इमीडिएटली इसके लिए हाँ कह दिया कि हम एमआरपी और डीपी के डिफरेंस को 30% रखा है। डिब्बा बेचने के बाद 565 रुपए जेब में आने वाले हैं सीधे सीधे, और 1000 बीवी मिलेगा वो अलग। तो ये जो बात है, क्योंकि अगर आप देखें ना, और यहां पे मैं नाम लूंगा, अगर आप देखिए हमारे सारे प्रोडक्ट, और मैं बीइंग न्यूट्रीचार्ज सीईओ ये कह सकता हूं ऑफिशियली इस मंच से, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हम 2 ही लोगों को कॉम्पिटिटर मानते हैं, एक एमवेक और एक हर्बालाइफ को। हमारे लिए और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हमारे सारे प्रोडक्ट जब हम इंग्रेडिएंट वाइज कंपेयर करते हैं और सोर्सिंग कंपेयर करते हैं, तो कंपटीशन से अगर आप किसी तरह से बेटर ना कह पाए तो बराबर तो 100% है। 99% बेटर है, पर क्योंकि सोर्स मुझे भी पता है वो लोग कहां से खरीदते हैं। हमारा 1-1 ग्राम प्रोटीन ड्यूपॉन्ट से आता है, आज तक हमने दुनिया में कहीं और से नहीं खरीदा है। जो सोय प्रोटीन है, कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है। प्राइस पिछले 1.5 वर्षों में प्राइस कम से कम 80% बढ़ गया है। उसके बावजूद चाइनीज प्रोटीन बहुत सारे ऑफर आते हैं रोज,
हमने 1 ग्राम नहीं खरीदा है आज तक, और हम खरीदेंगे भी नहीं। तो हम क्वालिटी के बारे में बहुत, तो अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर है, और आज भी वो 2000, 2100, 2200, 2300 रुपए में बेच रहे हैं, अपन 1900 रुपए में। तो जब बेटर प्रोडक्ट है, थोड़ा सा किफायती, जैसे मनीषा ने कहा, किसी सर ने कहा कि हमें सस्ता नहीं बोलना है, हमारा किफायती वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, तो उसके बावजूद हम सही दाम में इसको बेचें, तो बिल्कुल शर्माइए मत। ये मत सोचिए कि हम 1900 रुपए का आधा किलो प्रोटीन अगर लोगों को देंगे, लोग खरीद रहे हैं। जैसा अभी माननीय टीसी सर ने बताया ना कि एक वास्तविकता यह है कि दुनिया में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भारत में लोग खरीद रहे हैं। सवाल सिर्फ यह है, हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए उतना। ये सब ट्रेनिंग हमें उस दिशा में ले जा रही है। सो डीपी है 1335 रुपए और बीवी है 1001 रुपए। तो ये आसान करने के लिए, हाँ देखो बीवी का ही कैलकुलेशन है हमारी जिंदगी में, तो बहुत ज्यादा कुछ गुणा भाग करना नहीं पड़ेगा। एक डिब्बा 1000। तो अभी आप सोच लो कैसे, जिस तरह से हम जर्नी करना चाहते हैं स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब की, क्योंकि टीसी सर ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि स्टार डायमंड के नीचे तो बात करो मत मेरे से, तो अब ऑफिशियली तो मैं उसके नीचे बोल नहीं सकता हूं। तो स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब, हमें डिसाइड करना है कितने डिब्बे हमको महीने में बेचने, यानी कितने ग्राहकों तक हमें जाना है जिनको हमें टेस्टी प्रोटीन सिर्फ बताना है और वो खरीदेंगे। सो ये कमर्शियल बेनिफिट है। अगर हम एक कंज्यूमर को भी दिन में टारगेट करते हैं तो हम आराम से स्टार डायमंड क्लब कर सकते हैं। शांति है इस बात पे, मतलब नहीं ताली का सवाल, ये करेंगे कितने वो बोलो यार। ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बीमारी है कि हर चीज पे हम ताली बजा रहे। ताली बजाना बहुत अच्छी बात है, पर वो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, उसके बाद कितने लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं कि एक एक रोज जाएंगे? देखो आप लोग को एक बार बताऊं, यहां पे चूंकि अचीवर्स आए, सबके डायरेक्ट सेलर आईडी हमारे पास है, राइट? तो आजकल तो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे फोन भी चला जाता है। तो जितने लोग प्रेजेंट है, साइन सबने किया है। जैसे आपको दिखाया था ना कैसीन में दूध का दूध, पानी का पानी कैसा होता है, अभी मनीषा ने, वैसा होएगा रोज के रोज। वेरी गुड। पर आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे अच्छा लगा। सो मंथली अर्निंग, रिटेल प्रॉफिट, ये वो कैलकुलेशंस हैं कि अगर आप जितना कहा जा रहा है उतना आप बिजनेस करेंगे तो इस तरह के नंबर्स हम अचीव कर सकते हैं। 30 कंज्यूमर बनाने से 16,950 रुपए कमाए जा सकते हैं, और 30 कंज्यूमर हम में से हर कोई बना सकता है। हाँ या ना? अब आप लोग कह सकते हैं सर मैं छोटे से गांव में रहता हूं, मैं छोटे कस्बे में रहता हूं। जहां भी रहते हैं वहां 30 से ज्यादा लोग तो रहते ही हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। 30,000 मंथली बीवी, यानी गारंटेड क्राउन क्लब, क्योंकि 30,000 यहां से करोगे तो 20,000 और भी तो कुछ करेंगे ही ना, तो 50,000 बीवी हो सकता है। तो ये कुछ कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस इतना मिलेगा, 16,950 रुपए की अर्निंग होगी, यानी टोटल अर्निंग जो होगी, और सारे क्लब्स जो नए हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे अचीव करना। अब इसमें प्रश्न ये आने वाला है कि यहां तक तो सब ठीक है, ये तो कर लिया हमने, ये सारे क्लब्स भी अचीव हो जाएंगे, हम लोगों के पास जाएं कैसे और करें क्या? तो मैं थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा कुछ स्लाइड्स को जल्दी जल्दी दिखाता हूं आपको। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आप में से हर कोई कर सकता है क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, इसमें वैसे कोई महान बात नहीं है। स्लाइड क्यों बनाई गई है? ताकि आपके दिमाग में ये एंटर हो सके कि 5 करने से 5,000 बीवी मिलेगा। कई बार जो आंख के सामने दिखता है वो दिमाग के पीछे जाता है और फिर हमें बार बार याद दिलाता रहता है कि हम कर सकते हैं। दस कंज्यूमर 10,000 बीवी दे सकते हैं हमको। और रोज की एक की बात जितने लोगों ने की है वो डेफिनेटली 25 कंज्यूमर बना सकते हैं, यानी कि 25,000 बीवी।
जो हमारी न्यूट्रीचार्ज की वीरांगनाएं हैं, जैसा अभी माननीय टीसी सर ने कहा था कि पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ लोग कर पाएंगे, पर धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता जा रहा है। और ये वीरांगनाएं और इवन न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में इन लोगों को रोज रिपोर्टिंग करना होता है, रोज ये शाम को भेजना होता है कि कल ये कितने ग्राहकों को मिलने वाले हैं, कितने लोगों का बॉडी स्कैनिंग करने वाले हैं। एक आश्चर्य की बात हम देख रहे हैं कि जितनी वीरांगना है, इनके सबके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स जो परमानेंट रेगुलर लेते हैं वो 100, 150, 200 इस तरह होते जा रहे हैं। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये 50 कोई ज्यादा नहीं है, ये 50 कोई ज्यादा नहीं है। ये 50 ज्यादा हमको इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सुबह दिन में निकल के 5 लोगों से भी मिलते नहीं है। जितने लोगों को हम प्लान दिखाते हैं ना, या प्लान दिखाने की चेष्टा करते हैं, उतने लोगों को अगर हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे, अगर उनकी बॉडी स्कैनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि आदत ही हो जाएगी 2-4-5 दिन के बाद। एक एक 2-2 लोगों को भी रोज मिलेंगे, ये नंबर्स कोई मुश्किल नहीं है। आज से 1 साल पहले अगर मैं ये बात कहता तो आप कह सकते थे कि ये थियोरेटिकल बात है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि आज हमारा एक्सपीरियंस वैसा है कि लोग कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं टारगेट ऑडियंस पे कि ये सब तो हो गया, ये थ्योरेटिकल बातें तो हो गई, ये तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। प्रश्न ये है कि हम जाए कहां, जाए तो जाए कहां। यही तकलीफ है ना सबकी, किसकी नहीं है, किसको ये तकलीफ ही नहीं है यार। प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं कर सकते। सबको है, क्योंकि अगर नहीं होती ना हर कोई क्राउन क्लब कर रहा होता। अरे तकलीफ है इसीलिए तो नहीं हो रहा है ना कि कहां जाएं। हर जीवित व्यक्ति के पास जा सकते हैं सर। उसके बाद 3 कंडीशन होनी चाहिए। हर जीवित व्यक्ति जो ये 3 कंडीशन को पूरी करता है ना, वो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। क्या क्या लिखा है सर, थोड़ा कोई बोलेंगे? एक पैसा होना चाहिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट खरीदने के लिए, यानी कि अगर हम गांव में रह रहे हैं तो उसकी इनकम कम से कम 25-30 हजार रुपए होनी चाहिए। अगर 8 हजार रुपए इनकम वाले के पास जाएंगे और टिका के आ जाएंगे, एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा नहीं चलने वाला है, वो दोबारा नहीं खरीद पाएगा। वो पहली बार भी खरीद नहीं रहा है, पहली बार भी आप उसको जबरदस्ती बेच रहे हो। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किनके पास पैसा है रेगुलर खरीदने के लिए, कौन डिसीजन मेकर है। अभी कई बार न्यूट्रीचार्ज वीरांगना क्लब में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वो महिला तो मान गई, लेकिन वो जब तक उसका भाई या उसका पति या पिता नहीं पैसे देगा तब तक वो खरीद नहीं सकती। तो डिसीजन मेकर उसका होना बहुत आवश्यक है। और थोड़ा सा अगर एजुकेशन है उस व्यक्ति में, थोड़ा अवेयरनेस है, तो बहुत जल्दी आसानी से प्रोटीन के महत्व को समझ जाएगा। तो ये सेगमेंट पे हमको फोकस करना है। जिम गोयर्स, आज बहुत अच्छी बात क्या हुई है, जिम्स पहले एक शहरों का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, आज छोटे छोटे जगहों पे जिम्स खुल गई हैं। आप लोग जहां से आते हैं जिम्स हैं, वहां पे जिम्नेशियम्स हैं। अगर जिम्नेशियम्स हैं तो जिम ट्रेनर भी होंगे, जिम ओनर भी होंगे, ऑब्वियस बात है। अब उन लोगों को हमको, यहां मैं आपको थोड़ा सा डिफर करूंगा कि भाई उस व्यक्ति को तो हम सीधे सीधे बिजनेस की बात कर सकते हैं। जो जिम ट्रेनर है ना, कंज्यूमर तो उसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए, उसको तो अपन खुद सैंपल कर दो, अपना एक डब्बा खोल लो इसीलिए कि सैंपलिंग करना है। एक बार उसको पिला दोगे और उससे आप सीधे सीधे नेटवर्क की बात कर सकते हो। किससे? जिम ट्रेनर से, क्योंकि वो लेके जाने वाला है अपने ग्राहकों के पास, जो लोग उससे सीखने के लिए आते हैं, तो उससे सीधे सीधे बिजनेस की बात की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो आज हम ऑलमोस्ट जीरो हैं, जीरो इस सेगमेंट में। ये इतना बड़ा सेगमेंट है कि जो आपको अरविंद जी ने बताई ना लास्ट स्लाइड, इस फ्यूचर का सुपरस्टार बना सकता है वो सेगमेंट हमको। और उसके लिए जो आपको जानकारी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो तो आपको ये जो सारी ट्रेनिंग्स हो रही है उसके माध्यम से मिलने ही वाला है। ये जो वॉकर्स का ग्रुप है, जो होम मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोग इस प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त हैं एकदम। इन सब के पास हम जा सकते हैं, सारे एज ग्रुप्स। एक सेल्स का और भी एक नियम होता है, लोगों के चेहरे और भावों को भी पढ़ना पड़ता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि न ये प्रेजेंटेशन पहली बार जरूर हो रहा है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में आखिरी बार नहीं हो रहा है।
कहीं बच के नहीं जाने वाले हैं। और आप और हम तो जानते हैं कि रोज का क्या है, ये सब रोज होने वाला है, तो सबके अंदर तक पहुंचेगा, लेकिन तो मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। बिल्कुल मन में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं। तो हम तो करते रहेंगे, टेंशन मत लो। ये सारे सेगमेंट हैं। मनीषा जी ने कहा इसे चलो एक बार ठीक से दिखा देता हूं। तो 18 से 25, 25 से 40 वर्ष, 40 से 60 और 60 से ऊपर। मतलब इन शॉर्ट किसी को भी मिस करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, नॉन डायबिटिक व्यक्ति, हु शुड नॉट टेक, ये तो हम ऑनेस्टी की जब बात करते हैं तो हम बोलते ही हैं कि ये बहुत आवश्यक है। इन लोगों को न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी हेजलनट और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरेमल नहीं देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सर दो कारण हैं। एक तो 12-13 वर्ष से कम हम न्यूट्रीचार्ज किट सजेस्ट करते हैं, और जो प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता है उसके हिसाब से। तो टेक्निकली उन कारणों से हम हमेशा कहते हैं कि आप न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए 13 वर्ष तक, और उसके बाद फिर आप प्रोटीन पे आ सकते हैं। तो उसमें इशू क्या है, एक टेक्निकल इशू, सुक्रालोज जो है वो एफएसएसआई बच्चों को अलाउ नहीं करता है। सो सुक्रालोज इज नॉट अलाउड फॉर चिल्ड्रन। सो वो टेक्निकली हमको ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वो एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है। सुक्रालोज चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा होता है, तो इसलिए वो बहुत कम क्वांटिटी उसकी लगती है, पर वो अलाउ नहीं करता है एफएसएसआई बच्चों को देने के लिए। हाउ लॉन्ग टू टेक, थोड़े लंबे समय तक। सो टेस्टी प्रॉफिट के लिए ये दो नए प्रोडक्ट आपके बीच में हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी आखिरी स्लाइड थी, तो आप ताली बजा सकते हैं। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सब माननीय तिलोक सर को सुनना चाह रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय टीसी सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोडक्ट के बारे में तो हमें बताया ही गया है, और मेरे ख्याल से एक प्रोटीन की एक सीरीज पूरी हो गई है। और बहुत सारी जगह कहीं हमें फेस करना पड़ता था कि हमारे पास वो वाला प्रोटीन नहीं है जो लोग डिमांड करते हैं पर्टिकुलर केसेस में, और ये वाले जो है बहुत बिकते हैं ये इस टाइप के प्रोटीन। तो एक रेंज पूरी हो गई है। बाकी तो टेक्निकल जानकारी और तो सब आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से मिल ही रही है। टेस्ट भी एक बहुत ज़रूरी मुद्दा होता है, क्योंकि टेस्ट से ही आदमी रेगुलर कर पाता है। तो ये सब चीज़ें तो इसमें आई गई है। क्या ये प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान है? आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पर आसान करना ही क्यों है? आसान चीज़ें करके ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल हो नहीं सकती है। आसान आसान के चक्कर में हम परेशान हो जाएंगे। डेफिनेटली इसको सीखना पड़ेगा। आज का सीखा हुआ काफ़ी नहीं है, पर निरंतर अभ्यास करेंगे और सीखेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ कंपनियां ऐसी है जो केवल इसी पे टिकी हुई है। तो बिकता तो बहुत है, पर इसके लिए थोड़े से कुछ बेटर तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कुछ अलग
ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो आपको स्वास्थ्य के विषय में बहुत सारी कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेगी और उसको पैकेज में शामिल करना पड़ेगा। आपको हेल्थ कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। तो इतना जल्दबाजी में तो न तो मैं कुछ सिखाने की मूड में हूँ और न अपने को सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, पर निरंतर सीखकर इस प्रोडक्ट पर, बल्कि सारे न्यूट्रिशन पर बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। आसान और कठिन को नहीं देखना है, देखना है अभ्यास को। जो चीज़ दुनिया में होती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बस सवाल इतना सा है। तो हम भी कर सकते हैं। इसके बारे में सीखें, इसके कुछ नए तरीके अपने साथ ऐड करें, पर हम जिस वास्ते ये काम कर रहे हैं वो ज़रूर इसमें अच्छा नज़र आ रहा है कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए या 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर ये एक बहुत सहयोगी प्रोडक्ट हो गया कि हमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम भी करना है तो ये इस तरह के प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन प्रोडक्ट को आप इसलिए न छोड़ दें कि ये कठिन है, इसलिए कभी मत छोड़ देना कि ये कठिन है, इसलिए पकड़ लेना कि ये हमारी मंजिल को पहुंचाने वाला है। और इसके लिए जो भी सीखना है करना है, सीखना ही तो है। कोई बहुत बड़ा कोई और तीर तो नहीं मारने हैं ना, कोई आपको कोई बनाने की इंडस्ट्री तो नहीं डालनी है, कि अब कोई पूरा यूनिवर्सिटी तो नहीं खोलनी है ना। जब सिखाने वाले जब तैयार है तो हम भी सीखने के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा निरंतर इसकी ट्रेनिंग जहाँ भी मिलती है उन ट्रेनिंग्स को लेते रहें, सीखें, खूब सीखें और खूब सारा काम करें। न्यूट्रिशन को अपना जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि न्यूट्रिशन हम आरसीएम में जितना ज़्यादा शामिल करेंगे उतनी हमें कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। और स्वास्थ्य की जो मिशन है स्वास्थ्य रक्षा आरसीएम का, उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। और हम नहीं जाएंगे तो लोग तो कुछ न कुछ ले ही लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं लेंगे, हम नहीं जाएंगे तो वो गलत चीज़ ले सकते हैं, अच्छी भी ले सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं गलत चीज़ ही ले, पर कुछ न कुछ तो वो ले ही लेंगे। तो हमारी भी ज़रूरत है, तो हमें ज़्यादा पहुंचना चाहिए और इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए, जो कि चालू हो चुका है और बहुत सारी उम्मीदें बन चुकी हैं, बहुत सारे रास्ते खुल चुके हैं। तो आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आने वाले सालों में बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूने की जो तैयारियां चल रही है, अपेक्षा करता हूं कि आप सबका स्थान उसमें सर्वोच्च हो, प्राथमिक हो, सबसे पहले आप पहुँचें। और यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक टारगेट अचीव करके यहाँ पर आए हैं और इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।